नमस्कार दोस्तों, आज हम छठ पूजा की विधि, कथा और उसका महत्व जानेंगे। छठ पूजा मुख्य रूप से दीपावली के छठे दिन मनाई जाती है, जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आती है। इसे कार्तिक छठ के नाम से जाना जाता है और यह सबसे प्रमुख छठ पूजा है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाई जाती है। इस पर्व के दौरान भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना और अर्घ्य देने का विधान है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं विधि पूर्वक करती हैं। साथ ही पुरुष भी जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, जो सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना के लिए मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस पूजा का उद्देश्य जीवन में सुख समृद्धि और संतान सुख प्राप्त करना होता है। छठ पूजा का इतिहास और इसकी कथा काफ़ी प्राचीन है, जो राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कहानी से जुड़ी है। कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी एक बहुत ही आदर्श और धर्मपरायण दंपति थे। उनके राज्य में सब कुछ था, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की कामना से महर्षि कश्यप के सुझाव पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया। महर्षि कश्यप ने इस यज्ञ का आयोजन किया और रानी मालिनी को एक विशेष खीर खाने के लिए दी। इसके परिणाम स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। जब प्रसव का समय आया तो रानी ने एक मृत शिशु को जन्म दिया। यह देखकर राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी बहुत दुखी हो गए और अपने भाग्य को कोसने लगे। इस गहरे दुख में डूबे राजा और रानी ने अपना धैर्य खो दिया और राज्य के सभी सुख साधनों से दूर रहने लगे। तब उनके समक्ष एक दिव्य देवी प्रकट हुई। यह देवी छठी मैया थी, जिन्हें षष्ठी देवी के रूप में भी जाना जाता है। छठी मैया ने राजा और रानी से कहा कि वे उनकी पूजा करें और व्रत रखें। इससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। देवी षष्ठी ने राजा प्रियव्रत को यह भी बताया कि उनकी पूजा करने से न केवल उन्हें संतान सुख मिलेगा, बल्कि उनके राज्य में भी खुशहाली और समृद्धि आएगी। छठी मैया के आदेशानुसार राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका व्रत किया। इसके बाद उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तभी से राजा प्रियव्रत ने छठ पूजा की परंपरा शुरू की, जो धीरे धीरे समाज में प्रचलित हो गई और आज भी इसे श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा की विधि। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और इसमें कठोर उपवास का पालन किया जाता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है, जिसमें व्रती नदी या तालाब में स्नान कर शुद्धता का
पालन करता है। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम को प्रसाद ग्रहण करता है। इसके बाद तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। छठ पूजा में प्रसाद का विशेष महत्व होता है। ठेकुआ, चावल, गन्ना, नारियल और केले आदि का प्रसाद तैयार किया जाता है और बांस की टोकरी में सजाया जाता है। व्रती नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और छठी मैया की आराधना करते हैं। छठ पूजा के दौरान भक्तों द्वारा सूर्य देवता से सुख, समृद्धि और संतान सुख की कामना की जाती है। इस पूजा में शुद्धता, अनुशासन और भक्ति का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से छठ पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसी ही और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।